गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हमारी जो ये क्लास है वो यूरोपीय यूनियन EU की ये भाग 4 है हमारा। परिवेश में हम 3 क्लासें हमारी EU की हो चुकी है। आज हम यूरोपीय यूनियन की जो हमने पढ़ा था कि 7 इसके प्रमुख अंगीय संगठन है, 4 है, हमने इनका अध्ययन किया था और 4 प्रमुख अंग बता चुका हूँ मैं आपको, महासभा, परिषद, आयोग और न्याय सभा। उसके बाद में इसका काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, 7 प्रमुख संस्थाएं हैं, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। आज यहाँ से 4 नंबर वाला इक्वेशन आ सकता है, इसलिए हम इसमें की जो प्रमुख जो संस्थाएं हैं उनका प्रमुख काम क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले यूरोपीय संसद है। अब यूरोपीय जो संसद, यूरोपीय देशों की अपनी एक संसद है। इस संसद का निर्वाचन क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। यूरोपीय जो संसद है इसके सदस्यों का निर्वाचन क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से। कौन चुनता है? यूरोपीय यूनियन के जो यूरोपीय यूनियन के देश है वो प्रत्यक्ष रूप से इस यूरोपीय संसद के सदस्यों को क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। इस बात का ध्यान रखें। यूरोपीय संसद जिसके सदस्यों का निर्वाचन यूरोपीय देशों के लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। यूरोपीय संसद है उसने इनके सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? यूरोपीय यूनियन के लोग प्रत्यक्ष रूप से अपने जो ये संसद है इनका है वो निर्वाचन करते हैं। दूसरा है यूरोपीय आयोग। तो यूरोपीय आयोग क्या है? तो ये नौकरशाही है। क्या है? नौकरशाही या कर्मचारी जो काम करते हैं उनकी क्या है? संस्था है यूरोपीय आयोग। ये यूरोपीय यूनियन की नौकरशाही नामक क्या है? संस्था है। नौकरशाही है, ये आयोग है, ये संगठन है जो क्या करता है? उन संसद का काम कानून का बनाना है तो उनको क्रियान्वित करने वाली संस्था कौन सी है? ये है यूरोपीय आयोग। तीसरा है यूरोपीय मंत्री परिषद। और यूरोपीय जो मंत्री परिषद है, यूरोपीय मंत्री परिषद यूरोपीय देशों के यूरोपीय संसद, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय मंत्री परिषद। तो यूरोपीय मंत्री परिषद है, यूरोपीय मंत्री परिषद यूरोपीय देशों के विभिन्न यूरोपीय राज्यों के यूरोपीय जो मंत्री परिषद है, ये विभिन्न जो यूरोपीय देश है उसमें क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। एक यूरोपीय परिषद भी होती है, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय परिषद या यूरोपीय आयोग। तो इस यूरोपीय परिषद है, इस यूरोपीय परिषद में कौन सदस्य होते हैं? तो यूरोपीय देशों के शासनाध्यक्ष। यूरोपीय परिषद में ध्यान रखना है, यूरोपीय देशों के शासनाध्यक्ष। तो ये यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश है, इसके जो विभिन्न शासन है अध्यक्ष है, वहाँ के जो शासन के अध्यक्ष है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे चांसलर हो, वो इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। यूरोपीय परिषद यूरोपीय देशों के शासनाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। यूरोपीय मंत्री परिषद, इसमें ये यूरोपीय मंत्री परिषद के विभिन्न जो अपने देश है उसके भी क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। यूरोपीय न्यायालय, यूरोपीय न्यायालय, इसमें जो यूरोपीय यूनियन के देश है उसमें आपस में अगर कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद का समाधान करने का काम किसका है? यूरोपीय न्यायालय का है। इसके द्वारा यूरोपीय न्यायालय के द्वारा विवादों का क्या किया जाता है? समाधान किया जाता है। तो सबसे पहले यूरोपीय संसद में सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से यूरोपीय यूनियन के देश के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। दूसरा यूरोपीय आयोग, नौकरशाही नामक ये कर्मचारी या जो सरकारी ये नौकरशाही है या कर्मचारी है उनकी एक संस्था है। तीसरा है यूरोपीय परिषद। और यूरोपीय परिषद में यूरोपीय देशों के शासनाध्यक्ष उसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। यूरोपीय मंत्री परिषद विभिन्न यूरोपीय देशों के क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। यूरोपीय न्यायालय, इसका काम यूरोपीय यूनियन के देशों के आपस में विवादों का समाधान करना है। और उसके बाद में यूरोपीय सेंट्रल बैंक, ये कहाँ है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। उसलिए यूरोपीय सेंट्रल बैंक कहाँ है? तो कहाँ है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। कहाँ है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। इस बात का ध्यान रखना है। शेजेन जो समझौता हुआ था, शेजेन या शेंजेन समझौता 1985 में लागू हुआ था। इसमें मुक्त आवाजाही, तो मुक्त वीजे की जरूरत नहीं, बगैर वीजे की आप यूरोपीय यूनियन के देश उसमें क्या कर सकते हो? घूम सकते हो, जा सकते हो। तो इसको किया गया था इसे शेंजेन समझौते से। तो शेंजेन समझौता 1985 में हुआ। लागू कब हुआ था? 1995 में लागू हुआ था। इसमें 22 यूरोपीय यूनियन, अब सेंट्रल बैंक में, सेंट्रल जो बैंक है यूरोप का, ये इस सेंट्रल बैंक में 22 जो देश है वो किसके हैं? यूरोपीय यूनियन के हैं। उसके लिए सेंट्रल बैंक में यूरोपीय यूनियन के देश कितने देश है? 22 देश है। इस बात का ध्यान रखना है। और 4 ऐसे देश है जो क्या है? गैर यूरोपीय यूनियन, मतलब गैर यूरोपीय यूनियन के वो क्या नहीं है? सदस्य नहीं है।
22 देश तो ऐसे है, ये सेंट्रल बैंक के जो यूरोपीय यूनियन के क्या है सदस्य है, और 4 ऐसे है, 3 ऐसे देशों को सदस्यता दी गई है जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य नहीं है। और वो 4 कौन से हैं? तो स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, और चौथा है लिंचेस्टीन। तो ये 4 वो देश है जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य नहीं है, परंतु इस यूरोपीय जो सेंट्रल बैंक है इसके क्या है? सदस्य है। तो इन बातों का ध्यान रखना। ये प्रमुख क्या थी? संस्थाएं थी। अब यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन कब बना था? 1948 में बना था। कब बना था? 1948 में। पूछ ली सबसे पहले इसे क्या बना था? यूरोपीय आर्थिक संगठन बना था। कब? 1948 में। यूरोपीय परिषद इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। यूरोपीय आर्थिक जो सहयोग संगठन 1948 में, यूरोपीय परिषद की स्थापना 1949 में। यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय, यूरोपीय कोयला व इस्पात समुदाय 1951 में। यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय कब? 1951 में। और इन्होंने कार्य कर और पेरिस संधि के तहत 1957 में किया था। इसमें कितने देश थे? पहले 6 देश, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। और इसी के बाद में आगे चलकर यही क्या हो गया था? यूरोपीय संघ हो गया था। क्या हो गया था? यही यूरोपीय संघ हो गया था। यूरोपीय संघ के संस्थापक और संस्थापक सदस्यों को मिलाकर, संस्थापक और सह संस्थापक सदस्यों को मिलाकर 6 संस्थापक थे, और 6 क्या थे? 6 संस्थापक थे। तो इनको मिलाकर इस स्थापना की गई थी, यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। इस संधि के तहत मैस्ट्रिक्ट संधि है तो हुई थी 1992 में हुई थी। इस संधि के तहत यूरोपीय यूनियन ने इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और इन देशों को क्या किया गया था? इन सभी देशों को जो 12 सदस्य है इनको इसका संस्थापक सदस्य स्वीकार किया गया था। इसलिए यूरोपीय यूनियन का जो ध्वज है, जो झंडा है, उसमें कितने सितारे? 12 सितारे। इन बातों का ध्यान रखना है। और भारत और यूरोपीय जो यूनियन है इनके मध्य एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर को लेकर मतभेद है। भारत और यूरोपीय यूनियन है इसको एनपीटी और सीटीबीटी, परमाणु प्रसार संधि और व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि, इन दोनों एक 1968 की है और 1980 में के दोनों संधियों को लेकर यूरोपीय यूनियन के जो देश है, यूरोपीय यूनियन भारत को ऐसे बोल रहा है कि आप इस पर हस्ताक्षर करो, पर भारत है बोल रहा है कि ये दोनों क्या भेदभावपूर्ण है, इसलिए हम इस पर क्या नहीं करेंगे, इससे सहमत नहीं है। तो इस बात को लेकर यूरोपीय यूनियन और भारत दोनों में क्या है? मतभेद है। क्योंकि यूरोपीय संघ इस पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत पर क्या डाल रहा है? दबाव डाल रहा है, पर भारत इस पर हस्ताक्षर आज तक नहीं की, क्योंकि भारत इसको क्या मान रहा है? भेदभाव। तो आज अपनी ये यूरोपीय यूनियन की जो अंतिम क्लास बची थी ये क्या हो गई है? पूरी हो गई है। तो ध्यान रखना है कि यूरोपीय यूनियन की प्रमुख संस्थाएं हैं। यूरोपीय संसद, उसके यूरोपीय संसद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से यूरोपीय यूनियन के देश के जो निवासी हैं उनके द्वारा, मतदाताओं के द्वारा। यूरोपीय आयोग है, इसका काम नौकरशाही नामक क्या है? संस्था है। यूरोपीय परिषद इसमें वहाँ के यूरोपीय देशों के जो शासन देश है वो होते हैं। यूरोपीय मंत्रिपरिषद विभिन्न देशों के मंत्री होते हैं। यूरोपीय न्यायालय, इसका काम में विभिन्न जो देश है उनके मध्य आपस में क्या करना, विवादों का समाधान। काम किस देश के, किस संगठन के? यूके के संगठन के। यूरोपीय सेंट्रल बैंक का ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी में सेजेन समझौता 1985 में हुआ था। 1995 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। इसमें वर्तमान में यूरोपीय सेंट्रल बैंक 22 देश है किसके? यूरोपीय यूनियन के, और
4 यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। यूरोपीय यूनियन के जो संस्थापक देश है, 6 संस्थापक है, 6 संस्थापक, इनको मिलाकर 12 मानेंगे। इसके क्या है, 12 सितारे हैं। सबसे पहले यूरोपीय आर्थिक संगठन 1948 में, उसके बाद यूरोपीय परिषद 1950 में, कोयला और इस्पात समुदाय 1951 में, और 23 संधि के तहत यूरोपीय आर्थिक जो है इसकी स्थापना हुई थी। 6 देश थे। इन सब बातों का क्या करना है, ध्यान रखना है। एक बात प्रमुख ये भी है कि यूरोपीय संघ के 21 देश है, यूरोपीय संघ के 21 देश है। वो जो नाटो, उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन, जिसका नेतृत्व करता देश कौन सा है, अमेरिका है। तो इस यूरोपीय संघ के 21 देश से है, जो क्या है, नाटो जो सैन्य संगठन है उसके भी क्या है, सदस्य है। इन बातों का ध्यान रखना है। और वर्तमान में यूरोपीय यूनियन में कितने देश है, 27 देश है। इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 31 जनवरी 2020 को कौन सा देश, ब्रिटेन है, वो क्या हो गया था, ब्रेग्जिट। इससे ब्रेग्जिट पोल से ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये सारी बातें इनकी हमने चर्चा की है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके ये समझ में आ गया होगा। और यूरोपीय यूनियन से यहाँ से 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाला हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो निकलने की संभावना रहती है। तो आप आराम से नोट्स बना के और तैयारी कर लेना। और कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।